हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से MCQ कराए जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक को मैक्स वेबर द्वारा प्रायः अधिकारी तंत्रीय प्राधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है? परंपरागत प्राधिकारी, करिश्माई, तार्किक, विधिक, नैतिक। राइट आंसर बताइए क्या होगा। मैक्स वेबर द्वारा प्रायः अधिकारी तंत्रीय प्राधिकारी के रूप में किससे वर्णित किया गया है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन है तार्किक, विधिक, प्राधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। कला क्षेत्र में शक्ति के लिए अपने ही संघर्ष होते हैं, ये कथन दिया गया है। दूसरी तरफ विचारकों के नाम दिए, समाजशास्त्रियों के नाम हैं। जो अन्यथा अधिक जटिल होता है उसे नियंत्रणीय बनाने का नाम शक्ति है। शक्ति का अभिप्राय है अपनी इच्छा को निष्पादित करने के लिए किसी अवसर से है। शक्ति वस्तुओं के लिए प्रभाव क्षेत्र और सत्यता के विध्यात्मक उत्पन्न करती है। कूट में है 1 4 3 2, 3 2 1 4, 1 2 3 4, 3 4 1 2। राइट आंसर बताइए क्या होगा। कला क्षेत्र में शक्ति के लिए अपने ही संघर्ष होते हैं, ये है पियरे बोर्दियू का। कला क्षेत्र में जो अन्यथा अधिक जटिल होता है उसे नियंत्रणीय बनाने का नाम शक्ति है, ये है मिशेल फूको का। शक्ति का अभिप्राय अपनी इच्छा को निष्पादित करने के किसी अवसर से है, ये है मैक्स वेबर का। शक्ति वस्तुओं के लिए प्रभाव क्षेत्र और सत्यता के विध्यात्मक उत्पन्न करती है, ये है जूडिथ बटलर का। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। कला क्षेत्र में शक्ति के लिए अपने संघर्ष होते हैं, पियरे बोर्दियू। जो अन्यथा अधिक जटिल होता है उसे नियंत्रणीय बनाने का नाम शक्ति है, मिशेल फूको। शक्ति का अभिप्राय अपनी इच्छा को निष्पादित करने के किसी अवसर से है, मैक्स वेबर। शक्ति वस्तुओं के लिए प्रभाव क्षेत्र और सत्यता के विध्यात्मक उत्पन्न करती है, जूडिथ बटलर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामाजिक अंतर को निर्दिष्ट करते हैं? कौन सा कथन इसमें सामाजिक अंतर को निर्दिष्ट करता है? दो कथन दिए गए हैं। पहला है, समाज में व्यक्तियों और समूहों के बीच प्रगाढ़ता, समझ और प्रभाव की भिन्न भिन्न कोटियों को ज्ञात करने की विधि है। समाज के सामाजिक व्यवहार या संस्थाओं में कोई ऐसा परिवर्तन जिसके दीर्घकालिक परिणाम होते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न दो। राइट आंसर बताइए क्या होगा। सामाजिक अंतर या सामाजिक दूरी को कौन सा कथन निर्दिष्ट करता है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। समाज में व्यक्तियों और समूहों के बीच प्रगाढ़ता, समझ और प्रभाव की भिन्न भिन्न कोटियों को ज्ञात करने की विधि है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आत्मसात की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है? किसी वस्तु या वस्तु के बारे में कोई मूल्यांकन या राय किसी के विचारों, अनुभूतियों और व्यवहार को प्रभावित करती है। सेकंड है, वह सामाजिक स्थिति सामाजिक अन्योन्य क्रिया को नियंत्रित करने वाले मानकों और मूल्यों का धीरे धीरे निर्मित होना जिसका लक्षण है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न दो। राइट आंसर बताइए इसमें कौन सा आत्मसात की प्रक्रिया को बता रहा है? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट।
केवल एक। किसी व्यक्ति व वस्तु के बारे में कोई मूल्यांकन या राय जो किसी के विचारों, अनुभूतियों और व्यवहार को प्रभावित करती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूंजीवाद के पक्ष समर्थक यह तर्क देते हैं कि व्यापारिक प्रतिष्ठान, बड़े प्रतिष्ठान भी ऐसे स्वायत्त व्यक्तियों के स्वैच्छिक संघ हैं जो यह सोचते हैं कि यदि वे सहकारिता पूर्वक मिलकर काम करें तो स्वयं के लिए बेहतर कर सकते हैं। सेकंड है, निगम के रियासत सिद्धांत के अनुसार निगम की अनन्य विधिक स्थिति सरकार की रचना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न दो। राइट आंसर बताइए क्या होगा। पूंजीवाद के पक्ष समर्थक यह तर्क देते हैं कि व्यापारिक प्रतिष्ठान, बड़े प्रतिष्ठान भी ऐसे स्वायत्त व्यक्तियों के स्वैच्छिक संघ हैं जो यह सोचते हैं कि यदि वे सहकारिता पूर्वक मिलकर काम करें तो स्वयं के लिए बेहतर कर सकते हैं। ये सही है। निगम के रियासत सिद्धांत के अनुसार निगम की अनन्य विधिक स्थिति सरकार की रचना है। ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव मार्क्सवादी समाज वैज्ञानिकों द्वारा प्रयुक्त पद प्रौद्योगिकी पूंजीवाद टेक्नो कैपिटलिज्म निम्नलिखित में से किनको द्योतित करता है। पूंजीवादी समाज का समविन्यास, उत्पादन में तकनीकी एवं वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग, उत्पादन में स्वचालन कंप्यूटर और उन्नत प्रौद्योगिकी, उत्पादन में परिवर्ती पूंजी। कूट में है 1 3 4 1 2 4 1 2 3 2 3 4। राइट आंसर बताइए। नव मार्क्सवादी समाज वैज्ञानिकों द्वारा प्रयुक्त पद प्रौद्योगिकी पूंजीवाद किसे द्योतित करता है। राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उत्पादन में तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग, उत्पादन में स्वचालन कंप्यूटर और उन्नत प्रौद्योगिकी, उत्पादन में परिवर्ती पूंजी। 2 3 4 ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की उप व्यवस्थाओं के साथ आर्थिक व्यवस्था का मूर्त संयोजन क्या कहलाता है। गैर आर्थिक सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था का विकीर्णन एवं संकुचन, अर्थव्यवस्था का अंतः स्थापन, कुछ प्रकार का आर्थिक उत्पादन। राइट आंसर बताइए। समाज की उप व्यवस्थाओं के साथ आर्थिक व्यवस्था का मूर्त संयोजन क्या कहलाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, अर्थव्यवस्था का अंतः स्थापन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, कार्य और श्रम का युक्त संगत संगठन, मुक्त मजदूरी, श्रम का शोषण, श्रम और आर्थिक अन्योन्याश्रिता का जटिल, लाभोत्पादक और जोखिम लेने वाला उद्यमी। कोट में है, दूसरी तरफ यहाँ समाजशास्त्रियों के नाम है। कोट में है 4 1 2 3 2 3 4 1 4 3 2 1 2 1 4 3। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। कार्य और श्रम की युक्त संगत संगठन, ये है मैक्स वेबर का। मुक्त मजदूरी, श्रम का शोषण, ये है कार्ल मार्क्स का। श्रम और आर्थिक अन्योन्याश्रिता का जटिल, ये है इमानुएल दुर्खीम का। और लाभोत्पादक एवं जोखिम लेने वाले उद्यमी जे शुम्पीटर हैं। तो राइट आंसर होगा 2 3 4 1 2 3 4 1। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। कार्य और श्रम का युक्त संगत संगठन मैक्स वेबर, मुक्त मजदूरी, श्रम का शोषण कार्ल मार्क्स, श्रम और आर्थिक अन्योन्याश्रिता का जटिल इमानुएल दुर्खीम, लाभोत्पादक एवं जोखिम लेने वाला उद्यमी जे शुम्पीटर।
ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज में परिवार के संदर्भ में अपेक्षाकृत बड़े स्वजन समूह द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कृत्यों को निम्नलिखित में से किन संस्थाओं ने ले लिया है? औपचारिक संस्थाएं, समाज में श्रम का पुनर्निरूपित विभाजन, दाम्पत्य मूलक रूप से बद्ध मूल परिवार 1-2, 1-3, 2-3, 1-2-3। राइट आंसर बताइए। औद्योगिक समाज में परिवार के संदर्भ में अपेक्षाकृत बड़े स्वजन समूह द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कृत्यों को किन संस्थाओं ने ले लिया है? तो औपचारिक संस्थाएं, समाज में श्रम का पुनर्निरूपित विभाजन, दाम्पत्य मूलक रूप से बद्ध मूल परिवार। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। एक तरफ समाजशास्त्री के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनके द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं। कूट में है 4-2-1-3, 1-3, 4-2, 4-3, 1-2, 1-2, 4-3। राइट आंसर बताइए क्या होगा? किसी परिवार किसी शोषी समाज में एक वैचारिक अनुकूलन युक्त की तरह क्रियाशील होता है। एकाकी मूल परिवार पति और पत्नी के बीच संबंध को अधिक मजबूत करता है। एक विवाही मूल परिवार निजी संपर्क के आविर्भाव के साथ विकसित हुआ। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जीपी मर्डॉक का प्रसिद्ध कथन है ये, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 पहले नंबर पे है। तो ये और ये दोनों कट गए, इसी दोनों में से है। तो पार्सन्स ने एकाकी परिवार की बात की है, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। मर्डॉक ने कहा है परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। पार्सन्स ने एकाकी मूल परिवार पति और पत्नी के बीच संबंध को अधिक मजबूत करता है। डेविड कूपर ने परिवार शोषी समाज में इन सब की बात की है, तो इनका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। फ्रेडरिक एंजल्स ने एक विवाही मूल परिवार निजी संपत्ति, यहाँ पर संपर्क नहीं होगा, संपत्ति होगा, निजी संपत्ति के आविर्भाव के साथ विकसित हुआ है। तो ये फ्रेडरिक एंजल्स ने कहा है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकूलन की विशेषता नहीं है? अनिश्चितता, अप्रत्यक्ष घृणा, एक तरफा संघर्ष, सहिष्णुता। राइट आंसर बताइए। कौन एक प्रतिकूलन की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 सहिष्णुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य तथा आंतरिक संघर्ष की अवधारणा किसने दी? लेविस कोजर, मैक्स वेबर, डेहरनडॉर्फ, जॉर्ज सीमेल। आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष की बात किसने की है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा लेविस कोजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व सामाजिक अंतःक्रिया के सामान्य प्रारूप हैं जिनका समाजशास्त्रियों ने नामकरण किया है। प्रकार्यात्मक, पूर्वापेक्षा, सामाजिक संस्था, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया। राइट आंसर बताइए। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व सामाजिक अंतःक्रिया के रूप हैं। समाजशास्त्रियों ने इन्हें किस नाम से, इनका क्या नामकरण किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सोशल प्रोसेस। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समुदाय की अवधारणा भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोग एवं परीक्षण किसने किया? श्यामाचरण दुबे, श्रीनिवास, BR चौहान, योगेश अटल। राइट आंसर बताइए। तो राणावतों की सादड़ी के अध्ययन में लघु समुदाय की अवधारणा का उपयोग BR चौहान ने किया, ब्रिजराज चौहान ने। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा प्रस्तुत की? आजकल लेविस, पियरे बोर्दियू, मेलनोवस्की, रॉबर्ट रेडफील्ड। राइट आंसर बताइए, किसने सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा, पियरे बोर्दियू। इन्होंने वर्ग के विश्लेषण के लिए संपत्ति को 4 रूपों में बांटा है: आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्रम संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? तो संस्था के विकास की बात ग्राहम समनर के द्वारा की गई है फोकवेज पुस्तक के अंतर्गत। और यहाँ पर कौन सा क्रम सही है बताना है: प्रथा, लोकाचार, जनरीत एवं संस्था। जनरीत, लोकाचार, प्रथा एवं संस्था। जनरीत, प्रथा, लोकाचार एवं संस्था। तो लोकाचार, जनरीत, प्रथा एवं संस्था। राइट आंसर बताइए, कौन सा क्रम इसमें सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जनरीत, प्रथा, लोकाचार। लोकाचार या रूढ़ियाँ, संस्था। लोकाचार या रूढ़ियाँ ये जब एकदम दृढ़ हो जाती हैं, एकदम जटिल रूप धारण कर लेती हैं, तब ये संस्था के रूप में परिवर्तित होती हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा में एक मित्र को नकल में सहयोग करने की सर्वोत्तम समाजशास्त्री व्याख्या क्या है? लक्ष्य एवं माध्यम में अंतर, दो द्वंद्वात्मक प्रतिमानों के मध्य चुनाव, आदर्श शून्यता की स्थिति, नैतिक अवनति। राइट आंसर बताइए, परीक्षा में एक मित्र को नकल में सहयोग प्रदान करने की सर्वोत्तम समाजशास्त्री व्याख्या। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा, लक्ष्य एवं माध्यम में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखैलों के अलावा कौन एक ही साथ 4 पत्नियां रख सकते हैं? ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, जोरास्ट्रियन। कौन एक साथ 4 पत्नियां रख सकते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, मुस्लिम। और इन्हें 5वीं शादी करने के लिए चारों में से किसी एक को तलाक देना होगा, उसके बाद ये 5वां विवाह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यायशीलता परिवार की अवधारणा दी? जिमरमैन, मर्डॉक, लेस्ली, महात्मा गांधी। राइट आंसर बताइए, किसने न्यायशीलता परिवार की अवधारणा दी है? जिमरमैन ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। कुंभापेट्टाई, रामपुरा, शमीरपेट, विशीपारा। दूसरी तरफ समाज साथियों के नाम है, कूट में है 1 3 5 2, 2 4 3 1, 2 3 1 5, 3 4 1 2। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? कुंभापेट्टाई का अध्ययन कैथलीन गफ ने किया है। रामपुरा का एम एन श्रीनिवास ने किया है। शमीरपेट का एस.सी. दुबे ने किया है। विशीपारा का अध्ययन F.G. बेडी ने किया है। राइट आंसर होगा यहाँ पर 2 3 1 5, 2 3 1 5। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद को कौन मानता है? हेनरी मैन, बैकोफन, वेस्टरमार्क, मॉर्गन। राइट आंसर बताइए, परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद को कौन मानता है? लेविस, एच. मॉर्गन। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में विवाह बंधन से संबंधित कौन सा कथन सही है? आधुनिक समय को ध्यान में रखकर बताना है। यह एक आर्थिक भागीदारी है। यह विस्तृत नातेदारी समूहों में दीर्घीकृत होती है। यह एक संस्कार है। यह पारंपरिक आकर्षण के सामान्य संबंध का लघुकृत रूप है। राइट आंसर बताइए, आधुनिक समय में विवाह बंधन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। यह पारंपरिक आकर्षण के सामान्य संबंध का लघुकृत रूप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था का उदाहरण नहीं है? विवाह, समकक्ष व्यक्ति समूह, परिवार, नातेदारी। कौन इसमें संस्था का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर संस्था नियमों और कार्य प्रणालियों से चलती है। समकक्ष व्यक्ति समूह नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है विवाह की जड़ परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ विवाह में है? मॉर्गन, मर्डॉक, मॉर्गन, वेस्टरमार्क, विल्सन। राइट आंसर बताइए। विवाह की जड़ परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ विवाह में है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड वेस्टरमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक फ्रेंच सोरोकिन के रूप में जाना जाता है? इमाल दोरखिम, जॉर्ज कुर्विज, W रोस्टो, मैक्स ब्लैक। किसे हम फ्रेंच सोरोकिन के रूप में जानते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड जॉर्ज कुर्विज। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू संपदा का आविर्भाव कहाँ हुआ? मध्यकालीन यूरोप में, प्राचीन ग्रीस में, प्राचीन रोमन साम्राज्य में, मध्यकालीन भारत में। भू संपदा का आविर्भाव कहाँ हुआ? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है प्राचीन रोमन साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टल स्कूल के संस्थापक कौन है? एल्विन रगलिश, ब्राइस, हीली तथा ब्रूनर, सदरलैंड, डोलांड और टफ्ट। राइट आंसर बताइए। बोस्टल स्कूल के संस्थापक कौन है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट एल्विन रगलिश, ब्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना में भर्ती होने पर सैनिक भूमिका निभाना सीखना कहा जाता है? भूमिका पालन, भूमिका ग्रहण, भूमिका प्रत्याशा, भूमिका संकुल। राइट आंसर बताइए क्या होगा? सेना में भर्ती होने पर सैनिक की भूमिका को निभाना सीखना भूमिका ग्रहण कहलाता है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपराधी उपसंस्कृति का सिद्धांत दिया है? क्लोवार्ड एवं होलिन, वाल्टर बी मिलेट, अल्बर्ट के कोहेन, एडविन एच सदरलैंड। राइट आंसर बताइए। अपराधी उपसंस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड अल्बर्ट के कोहेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को पाकिस्तान के विचार का जनक माना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, M.K. गांधी, सर मोहम्मद इकबाल। राइट आंसर बताइए। किसे हम पाकिस्तान के विचार का जनक मानते हैं? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट मोहम्मद अली जिन्ना। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद है। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।